Okay, students, this is chapter 8, data handling. Chapter 8, class 11th. First topic is multiple choice questions. Multiple choice questions में first question, which of the following are valid Python data types? देखिए ये चैप्टर आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डेटा टाइप्स के बारे में पहले इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए नन डेटा टाइप वैलिड डेटा टाइप है, लिस्ट डेटा टाइप है, सेट डेटा टाइप है, टपल डिक्शनरी, जबकि सीक्वेंस मैपिंग या न्यूमेरिक कोई डेटा टाइप नहीं होता है, वैलिड डेटा टाइप नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन वन वर्ड वाले भी हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेटा टाइप्स, ठीक है, कंसीडर्ड एज नंबर्स इन पाइथन। कौन से डेटा टाइप हैं जो नंबर कंसीडर किए जाते हैं? तो इंटीजर हो सकते हैं, बूलियन हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, फ्लोटिंग पॉइंट, ये एज अ नंबर ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे ये जो टॉपिक है वो एमसीक्यू है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा आंसर सही हो रहे हैं, तो हम ये एमसीक्यू नहीं, करेक्ट आंसर आपको मार्क करके दिखा रहे हैं। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वो बोल्ड में है और उनके आगे टिक लगा हुआ है। ठीक, लिस्ट और नन ये वैलिड डेटा टाइप नहीं है, ठीक, न्यूमेरिक में। क्वेश्चन थर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। a इक्वल टू 35 यानी a की वैल्यू 35, m इक्वल टू a यानी m की वैल्यू कॉपी की गई है a की वैल्यू कितनी है 35। फॉलोइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज स्टेटमेंट पाइथन हैज क्रिएटेड हाउ मेनी ऑब्जेक्ट एंड हाउ मेनी रेफरेंस। क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि कितने रेफरेंस होंगे और कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे। ठीक, तो देखिए बेटा a जो है ये इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक, और 2 रेफरेंसेज, ठीक, 2 रेफरेंस, एक ऑब्जेक्ट है ये जो 35 है, ये इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है और 2 रेफरेंस इसमें किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इसमें 4 ऑप्शन है। देखिए एक ऑप्शन सही हुआ, 2 इंटीजर ऑब्जेक्ट 2 रेफरेंस। तो गलती आप लोग ये ना करिएगा कि 2 इंटीजर ऑब्जेक्ट भाई a की वैल्यू 35 हो गई और m की वैल्यू a की वैल्यू m में कॉपी की गई है, तो ऐसा ना सोचिएगा। ठीक, 1 इंटीजर ऑब्जेक्ट हुआ और 2 रेफरेंस भी है, ये रेफरेंस है और ये रेफरेंस है। क्लियर? नेक्स्ट, विच पाइथन बिल्ट इन फंक्शन रिटर्न्स द यूनिक नंबर असाइंड टू एन ऑब्जेक्ट। विच पाइथन बिल्ट इन फंक्शन रिटर्न्स द यूनिक नंबर असाइंड टू एन ऑब्जेक्ट। आईडी मैंने आप लोगों को क्लास में करके भी बताया था। अगर किसी भी वेरिएबल की ऑब्जेक्ट की आईडी अगर आपको प्रिंट करानी है, ठीक, तो आप आईडी प्रिंट करा सकते हैं। मैं पाइथन ओपन भी कर लेता हूँ साथ में। जैसे मान लीजिए आपने a इक्वल टू 35 जो लिया था वही मैं ले लेता हूँ। प्रिंट करते हैं आईडी a, जैसा मैंने वेरिएबल लिया है वैसा ही करना पड़ेगा। देखिए एक यूनिक नंबर इसने डिस्प्ले कराया, यानी उस a जो रेफरेंस था उसकी आईडी डिस्प्ले कराई है। ठीक, मेमोरी में उसकी क्या आईडी है, तो आईडी होगी आइडेंटिटी और रेफ ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द ऑपरेटर यूज्ड टू चेक इफ बोथ द ऑपरेंड्स रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट मेमोरी इज द ऑपरेटर। इज ऑपरेटर यूज होता है बेटा अगर सेम मेमोरी रेफर कर रहे हैं, तो इज ऑपरेटर, ये कौन से ऑपरेटर हैं? रिलेशनशिप ऑपरेटर। ठीक है, फॉर 2 ऑब्जेक्ट x एंड y, ये इसमें वेरिएबल तो होते नहीं, ऑब्जेक्ट होते हैं। द एक्सप्रेशन x इज y विल एल्ड ट्रू। देखिए x और y 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये किस कंडीशन में ट्रू होंगी? तो id ऑफ x इक्वल टू id ऑफ y, अगर ये कंडीशन होती है तो ही इसको ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए लेंथ से कोई मतलब तो है नहीं कि लेंथ x और y की अलग अलग हम लेंथ फाइंड करें, लेंथ अगर इक्वल हो जाती है तो हम उसको, ऐसा नहीं होता है। x और y की वैल्यू को भी हम नहीं कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज तो ये करेक्ट नहीं हो सकता, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्यूटेबल डेटा टाइप।
टाइप इन पाइथन, मैंने आपको क्लास में बताया था कि म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल कौन से होते हैं और इम्यूटेबल कौन से होते हैं? देखिए, स्ट्रिंग और टपल्स ये होते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप, मतलब इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जिनको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आप चेंज कर सकते हैं वो इम्यूटेबल हुए, और जो चेंज नहीं हो सकते वो म्यूटेबल हुए। जैसे सेट और डिक्शनरी, ये क्या है? इम्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक। नेक्स्ट, पाइथन ऑपरेटर ऑलवेज एल्ड द रिजल्ट ऑफ डेटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक। या इसको आप ध्यान रखिएगा, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स या ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता, हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट, what is the value of the expression 100/25? इसका अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आपके हिसाब से केवल 4 आना चाहिए, नहीं, ये हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा तो 4.0 आएगा। अगर मैं यहाँ फ्लोर डिवीजन यूज करता, फ्लोर डिवीजन के लिए आप लोगों को पहले से पता है, डबल डिवाइड का सिंबल या स्लैश का सिंबल यूज करते हैं तो फ्लोर डिवीजन होता है। अगर सिंगल है तो ये 4.0 रिटर्न करेगा। देखिए अगले क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 100 फ्लोर डिवीजन? ये किसका सिंबल है? फ्लोर डिवीजन का, तो ये 4 रिटर्न करेगा। देखिए दोनों क्वेश्चन साथ में डिस्प्ले हो रहे हैं आपको, और दोनों में डिफरेंस भी आपको दिख रहा है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इन पाइथन अ वेरिएबल must be declared before it is assigned a value. In Python a variable must be declared before it is, नहीं, ऐसा नहीं, आप डिक्लेरेशन असाइनमेंट के टाइम पर ही कर सकते हैं, मैंने कई बार किया भी है। अभी देखिए मैंने पाइथन में क्या किया था, ए की वैल्यू हमने 35 असाइन की, ठीक है। तो ए मैंने पहले कहीं डिक्लेयर थोड़ी ना किया था, डिक्लेरेशन उसी टाइम असाइनमेंट टाइम पर ही कर दिया था, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। Now question number 12. In Python, a variable is assigned a value of one type and then later assigned a value of a different type. This will yield no error. देखिए अभी मैंने a की वैल्यू कोई रखी थी, करके दिखा देता हूँ अगर इसमें कंफ्यूजन है। मान लीजिए आपने x इक्वल टू 5 लिखा, ठीक, आपने प्रिंट कराया है x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5। आप आप x की वैल्यू कोई दूसरा डेटा टाइप ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया कंप्यूटर, ठीक। कंप्यूटर क्या है? एक स्ट्रिंग है, और मैं प्रिंट कराता हूँ x की वैल्यू को, इसने कोई एरर नहीं शो की। मतलब एक सेम वेरिएबल कई डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल कंटेन कर सकता है। इन पाइथन वेरिएबल may be assigned a value of one type and then later assigned a value of a different type. This concept is known as dynamic typing, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाला था क्वेश्चन सेम था, इसमें पहले तो रहेगा नो एरर, यानी कोई एरर तो दिखाएगा नहीं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को डायनेमिक टाइपिंग। अक्सर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है व्हाट इज डायनेमिक टाइपिंग। तो डायनेमिक टाइपिंग यानी सेम वेरिएबल को आप डिफरेंट डेटा टाइप असाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा प्रोवाइड करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इज इट सेफ टू डायरेक्टली यूज द, ये इक्वल टू ऑपरेटर है बेटा। अगर सिंगल इक्वल टू का साइन होता अरिथमेटिक टाइप का तो उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इज इट सेफ टू डायरेक्टली यूज द इक्वल टू ऑपरेटर टू डिटरमाइन वेदर ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फ्लोट आर इक्वल, ठीक है। तो ये नो होगा, ठीक है, इसको डायरेक्टली यूज नहीं करना है। व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड प्रोड्यूस, क्या करेगा? ए की वैल्यू 8.6, बी की वैल्यू 2, प्रिंट ए फ्लोर डिवीजन है बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ्लोर डिवीजन है बी, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे पूरे को, ठीक। पहले ए की वैल्यू क्या थी? 4.6, लेकिन ये केवल इंटीजर पार्ट देता है तो यहाँ पर 4 डिस्प्ले होगा, ठीक। कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो इसको करके देख लेते हैं। a इक्वल टू क्या था? 8.4 और b इक्वल टू 2। अब मैं अगला प्रिंट करा रहा हूं a फ्लोर डिवीजन b, ठीक है। देखिए 4.0 इसने डिस्प्ले किया,
ऐसा क्योंकि आपको लग गया होगा कि a की वैल्यू हमारी पहले क्या थी 8.4, ठीक है। अच्छा 4 के बाद का इसलिए नहीं प्रिंट किया क्योंकि उसको हमने फ्लोर डिवीजन यूज किया हुआ था, ठीक। तो रिजल्ट बिट 4.0 ही आएगा। इन द पाइथन स्टेटमेंट x इक्वल टू a प्लस 5 माइनस b, a एंड b आर, ये क्या है, ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन तो ये पूरी हुई, ये क्या है, a और b ऑपरेंड है भाई। एक ये ऑपरेंड है, एक ये ऑपरेंड है, बीच में प्लस ऑपरेटर है, यहाँ पर ये माइनस ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड आपको पहले से पता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द पाइथन स्टेटमेंट, वही सेम स्टेटमेंट है, x इक्वल टू a प्लस 5 माइनस बी, a प्लस 5 माइनस बी इज, ये क्या है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं पूछेगी, तो ये क्या है, दोनों ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन जैसी होती है, एक्सप्रेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें एक्सप्रेशन ऑप्शन सही होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y आफ्टर फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट इज एग्जीक्यूटेड। x y की वैल्यू मुझे बतानी है। x की इनिशियल वैल्यू 10.0 है, मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट में है। y इक्वल टू असाइन किया जा रहा है x लेस देन 100, ये भी क्या है, ये भी फ्लोट वैल्यू है, एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, ठीक। तो फाइनल वैल्यू इसकी क्या होगी, फाइनल वैल्यू इसकी ट्रू निकलेगी, क्योंकि ये कंडीशन जो है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। एंड ऑपरेटर यूज किया जा रहा है। तो याद देखिए, एंड में क्या होता है, इसमें से कोई कंडीशन ट्रू होनी चाहिए भाई। x की वैल्यू 100 से छोटी भी है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। एंड वाले पे आते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, तो बेटा x की वैल्यू ग्रेटर देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू तो है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ऐसे ही माइंड में एग्जीक्यूट करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरल्स हैज ट्रू ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, ट्रूथ वैल्यू जिसमें ट्रू या फॉल्स आए, ठीक, वो ट्रूथ वैल्यू होती है। ऐसा नहीं कि केवल ट्रूथ का मतलब ट्रू ही होता है, ठीक। तो इसमें लिटरल जानते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, तो जिनकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू में होती है, तो जैसे ये क्या है 0.00001, ये क्या है, इसकी वैल्यू ट्रू आएगी। नन भी ट्रू रहेगा, ट्रू ऑलरेडी ट्रू है। 133 ये ट्रू रहेंगे, ठीक। नन क्या है, स्ट्रिंग है, ये नन क्या है, ये नन आपका रिजर्व वर्ड है, और ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड रिजल्ट एज, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड रिजल्ट एज इंपोर्ट मैथ। देखिए यहाँ एक मॉड्यूल यूज किया गया है, ठीक, इंपोर्ट नाम का। मैथ x की वैल्यू 100 दी गई है, प्रिंट x इज ग्रेटर देन, यहाँ कंडीशन लगाई गई है 0 एंड मैथ डॉट sqrt x। अब ये क्या करेगा, मैथ डॉट sqrt फंक्शन स्क्वायर रूट फाइंड करता है, तो 100 का रूट स्क्वायर रूट क्या आएगा 10.0, यानी 10 आएगा, ठीक, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट में लेता है इसलिए 10.0 डिस्प्ले होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रोसीडेंस, क्या होगा इसमें, एंड सबसे बाद में एग्जीक्यूट होता है। अगर सीक्वेंस में देखें तो एंड को सबसे लोअर वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 10 प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए बेटा, पावर की का ऑपरेटर यूज किया गया है, ये एक्सपोनेंशियल 3 की पावर 3 यूज करेगा, ठीक, इंटू 2। तो देखिए पहले क्या बॉड मास फार्मूला अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3 3 जा 9, नहीं, पहले क्या करेंगे, इसकी पावर फाइंड करेंगे, ठीक। पावर फाइंड करेंगे तो 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 2 जा कितना होता है 54, हाँ 54 में 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। तो इसका रिजल्ट 64 आएगा। और सारे पॉसिबल आंसर्स दिए हुए हैं कि आप कैसा गलत कर सकते हैं।
तो पहले पावर कैलकुलेट होगी, फिर मल्टीप्लाई साइन कैलकुलेट होगा, फिर एडिशन। बोर्ड मास फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, सेम वैसा ही ये वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x 5 टाइम्स यूजिंग एन आर्गुमेंटल असाइनमेंट ऑपरेटर, द करेक्ट एक्सप्रेशन विल बी। देखिए ये 5 टाइम इंक्रीज करनी है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू x प्लस 5, सॉरी इंटू है तो इंटू 5, ठीक। तो ये 5 टाइम इंक्रीज करेगा एवरी स्टेप, ठीक। और ये दोनों सेम है, इन दोनों की मीनिंग सेम है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और जैसा भी मैंने दिखाया वैसा भी लिख सकते हैं, ठीक। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 10 और 0, 10 और में कर रहे हैं तो ये 10 को प्रिंट करेगा, ठीक। अगर एंड होता तो क्या करता, देखिए व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 5 और 10, तो इसमें 5 को प्रिंट करेगा। अगर और स्टेटमेंट मिलता है तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अभी एंड वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 5 एंड 10, तो इसमें लास्ट में क्या था बेटा 10, और क्या करता है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, एंड क्या करेगा लास्ट वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 15 एंड 10, इसमें क्या आना चाहिए 10 प्रिंट होना चाहिए, इसमें देखिए 10 प्रिंट हुआ है। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 10 और 0, और किसको लेता है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को, तो इसमें 10 वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ए और इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई गई है, सिंगल कोट है, 2 बार सिंगल कोट यूज किया गया है, तो इसमें क्या प्रिंट करेगा, और ऑपरेटर यूज हुआ है तो और आपको फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यूज एग्जीक्यूट करता है, प्रिंट करता है, तो ये ए प्रिंट करेगा। अगर सेम यहीं पर एंड यूज किया गया होता तो अभी मैं बता चुका हूँ ये लास्ट वाला, और हमेशा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और एंड क्या करेगा वो लास्ट वाला, ये ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट किया जा रहा है। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन x एंड a, एंड लगा है तो ये क्या करेगा a को प्रिंट करेगा। यहाँ पर a एंड x करेगा तो क्या होगा, एंड लगा है तो x को प्रिंट करेगा सेकंड वाले, ठीक है। बस इसी पर क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन a एंड यूज हुआ है और लास्ट में क्या है, ये बेटा नन जो है एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, ठीक, तो यहाँ नन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्या करेगा, अब एंड सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो जाहिर सी बात है 1 ही प्रिंट होना, ए प्रिंट होना है। यहाँ पे क्या फॉल्स एंड फॉल्स, स्पेलिंग देख लीजिए, ये वाला फॉल्स सही है लेकिन ये एज ए स्ट्रिंग है, ठीक। यहाँ पे क्या है एंड ऑपरेटर यूज हुआ है तो ये लास्ट वाला प्रिंट करेगा फॉल्स, जिसमें कैपिटल F है, ठीक है। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन फॉल्स एंड और फॉल्स, देखिए यहाँ पे चेंज कर दिया, एंड और में कंफ्यूज नहीं होना है, और है तो ये फर्स्ट वाला करेगा, यानी ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इतने क्वेश्चन 36 क्वेश्चन हैं, इससे आपको क्लियर होगा एंड और वाले से कि उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स सेक्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट इज बूलियन डेटा टाइप इज इंटरनली ट्रीटेड एज इंटीजर डेटा टाइप, जो भी बूलियन डेटा टाइप होते हैं वो इंटरनली इंटीजर टाइप के ट्रीट किए जाते हैं। 2 फॉर्म्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर, फ्लोटिंग पॉइंट में जो 2 फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, एक फ्रैक्शनल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक, नोटेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट थर्ड, पाइथन्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैव प्रिसीजन ऑफ 15 डिजिट, ये क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यू में भी बनता है कि फ्लोटिंग पॉइंट का जो प्रिसीजन होता है यानी लास्ट कितने रेंज कितनी होती है आफ्टर डेसिमल, तो 15 डिजिट होती है, इसको ध्यान रखिएगा। 3 म्यूटेबल टाइप ऑफ पाइथन आर, म्यूटेबल कौन से होते हैं अभी इससे पहले दिखा चुका हूँ, जैसे लिस्ट है, डिक्शनरी एंड सेट्स है,
ठीक, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल बता चुका हूँ पहले। द फ्लोर डिवीजन ऑफ टू इंटीजर एल्ड अ रिजल्ट ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। फ्लोर डिवीजन जानते हैं, डबल स्लैश यूज किया जाता है तो वो हमेशा इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। द डिवीजन ऑफ टू इंटीजर एल्ड अ रिजल्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। अगर दो इंटीजर वैल्यू होंगी, ये मैं करके आपको दिखा दूं कहिए तो, जैसे मान लीजिए 5/2 करेंगे तो इसका रिजल्ट जो आ रहा है एक्चुअल वही आएगा 2.5। लेकिन अगर सेम में 5 और फ्लोर डिवीजन 2 यूज करूं तो केवल 2 डिस्प्ले करेगा, यानी फ्लोर डिवीजन केवल इंटीजर पार्ट ही डिस्प्ले कराता है। ठीक, द सेट सीक्वेंस, सेट एक डेटा टाइप है, सीक्वेंस टाइप कैन नॉट स्टोर डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक, तो इसमें सेट फिल किया जाएगा। अगर स्टेटमेंट ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा सेट इसमें फिल होना है। इसमें अच्छा, चूंकि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है तो जो फिल करना है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, उसका रेड कलर से कर रखा है। द टपल डेटा टाइप इज लाइक लिस्ट बट इज नॉट म्यूटेबल। टपल जो होता है बिल्कुल एज ए लिस्ट होता है, बट ये म्यूटेबल नहीं होता है, थोड़ा उसका सिंबल भी अलग होता है, वो भी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। द आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव अ मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आईडी प्रिंट करके भी दिखाई थी, तो ये मेमोरी लोकेशन डिस्प्ले कराता है, उसकी आईडी या उसका नंबर एक यूनिक नंबर डिस्प्ले कराता है। ठीक, और दोनों की जो आईडी होगी वो अलग अलग होगी। अगर मान लिया आपने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं या सेम वेरिएबल में ही दो डेटा टाइप अलग अलग रखे हैं तो दोनों की आईडी अलग अलग आएगी। टू चेक इफ टू ऑब्जेक्ट रेफरेंस द सेम मेमोरी एड्रेस, इज ऑपरेटर इज यूज। मैंने बता रखा था ये इज ऑपरेटर। ठीक, टू यूज फंक्शन फैब्स, ये फैब्स क्या करेगा, मैथ मॉड्यूल शुड बी इम्पोर्टेड। फैब्स के लिए SQRT फंक्शन के लिए आपको मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है, जैसे अभी इससे पहले वाले MCQ में हम लोग देख चुके हैं। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 12। टू जनरेट अ रैंडम फ्लोटिंग नंबर इन द रेंज 0 to 100। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए रैंडम फंक्शन होता है, उसके लिए रैंडम फंक्शन आपको यूज करना पड़ता है या रैंडम डॉट रैंडम ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक, फंक्शन इज यूज। ठीक, तो रैंडम फंक्शन अगर आप लिखते हैं तो भी सही है, रैंडम डॉट रैंडम लिखते हैं तो भी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। टू जनरेट अ रैंडम इंटीजर इन अ रेंज। ठीक, तो अगर आपने रैंडम लिखा है तो वो फ्लोट पॉइंट नंबर जनरेट करेगा। अगर रैंड इंट लिखा है मतलब इंटीजर, या आपने रैंड इंट लिखा है, अगर केवल रैंडम लिखते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट, अगर रैंडम के साथ रैंड इंट लगा देते हैं तो क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू उस जो रेंज आप देंगे उस रेंज के बीच की आपको रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। टू जनरेट अ रैंडम नंबर इन अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू where two values have a difference step value। ठीक, रैंडम रेंज और रैंडम डॉट रैंडम रेंज। ठीक, फंक्शन इज यूज, मतलब अगर आप कोई रेंज दे रहे हैं तो वहां पर ऐसा फंक्शन यूज किया जाएगा। ठीक, ये बिल्ट इन फंक्शन है या मॉड्यूल्स हैं जो पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी रहते हैं। टू यूज मीन फंक्शन, मीन फंक्शन के लिए आप लोग मीन का नाम सुने होंगे पहले। ठीक, मीन मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, स्टैटिक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है, तो इसमें स्टैटिक मॉड्यूल रिक्वायर्ड होगा, वो फिल किया गया हुआ है। चलिए ट्रू फॉल्स वाले भी कुछ देख लेते हैं, ये भी MCQ टाइप के बन सकते हैं, आपका क्वेश्चन पेपर MCQ टाइप का रहने वाला है, लेकिन इसको देखते हैं। लिस्ट इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, फॉल्स है क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप होती है। सेट इज ए म्यूटेबल डेटा टाइप, ट्रू, सेट म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। अ सेट कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू इन इट, फॉल्स, सेट कभी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता, ये अभी उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भी था। अ बूलियन वैल्यू इज इंटरनली ट्रीटेड एज इंटीजर वैल्यू, ट्रू, ये स्टेटमेंट रिपीटेड है, इससे पहले भी ये आ चुका है। एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको ये एम्प्टी स्ट्रिंग का सिंबल है, सिंगल कोट ओपन किया और क्लोज किया, ठीक है, सिंगल कोट, तो ये क्या है, हैज ट्रुथ वैल्यू एज फॉल्स, सही है, ये आंसर ये होगा ट्रू। एन एम्प्टी स्ट्रिंग हैज ट्रुथ वैल्यू एज फॉल्स, इसकी ट्रुथ वैल्यू अगर मैं चेक करूं तो ये फॉल्स होगा, यानी ये ट्रू है। ये स्पेस,
इसके बीच में देखो बेटा एक स्पेस आपको दिख रहा है, देखिए एक स्पेस है, ये है ट्रुथ वैल्यू एज फॉल्स। हाँ, इसकी वैल्यू फॉल्स नहीं होगी, इसकी वैल्यू ट्रू आएगी, क्योंकि ये एम्प्टी स्ट्रिंग थोड़ी ना है, इसमें तो एक स्पेस है। वैल्यू फॉल्स इज अ लीगल लिटरल वैल्यू इन पाइथन। फॉल्स जो वैल्यू होती है वो लीगल लिटरल वैल्यू इन पाइथन होती है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। नेक्स्ट, वैल्यू फॉल्स इज अ लीगल लिटरल वैल्यू इन पाइथन। दोनों स्टेटमेंट का डिफरेंस आप देखिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वैल्यू फॉल्स, यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग देखिए फॉल्स की, कैपिटल F लिखा गया है, इज अ लीगल लिटरल वैल्यू इन पाइथन। ये लीगल लिटरल वैल्यू होगी क्योंकि ये कीवर्ड थोड़ी ना है, ये कीवर्ड है, ठीक। नेक्स्ट, वैल्यू फॉल्स इज अ लीगल लिटरल। अब ये देखिए यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि सिंगल कोट में लिखा गया है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और स्टेटमेंट हैं, बहुत कंफ्यूजन वाले लग रहे होंगे आपको, लेकिन चलिए इनको देखना है। क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू फॉल्स इज अ लीगल लिटरल वैल्यू इन पाइथन। ये ट्रू होगा क्योंकि एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया जा रहा है ना, सिंगल कोट में लिखा हुआ है, ये भी एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया जा रहा है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। नन एंड नन आर द सेम, नहीं, देखिए ये नन जो लिखा हुआ है एज ए स्ट्रिंग लिखा हुआ है, सिंगल कोट में लिखा हुआ है, तो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, इसके अंदर कुछ भी लिखा जाएगा वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते। देखने में आपको भले सेम लग रहे होंगे, लेकिन पाइथन में ये अलग डेटा टाइप बन जाएगा, ठीक, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, नन हैज द ट्रुथ वैल्यू एज फॉल्स, नहीं, नन की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है, ये देखिए स्टेटमेंट ट्रू हुआ। नन हैज द ट्रुथ वैल्यू एज फॉल्स, नहीं भाई, ये नन जो है ये कोई ये एज ए स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स थोड़ी ना होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। द रिजल्ट ऑफ बूल 0 इज फॉल्स, बूल 0 बूलियन ऑपरेटर होते हैं ना, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ बूल नन इज फॉल्स। नन देखिए यहाँ अंदर क्या लिखा हुआ है, एज अ स्ट्रिंग लिखा हुआ है, सिंगल कोट या डबल कोट में कोई स्ट्रिंग कोई वर्ड लिखा हो तो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16, डिवाइडिंग टू इंटीजर्स, रिजल्ट इज एन इंटीजर। डिवाइडिंग टू इंटीजर्स, रिजल्ट इज एन इंटीजर, नहीं, डिवीजन में कहाँ होता है, डिवीजन में तो हमेशा उसका फ्लोट पॉइंट आता है, अगर फ्लोर डिवीजन यहाँ पे होता तो ये ट्रू हो जाता है। तो अगर हम किसी भी दो डिजिट को डिवाइड करते हैं तो उनका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, जैसे मान लीजिए 10 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2.0 एज अ फ्लोट नंबर, ठीक है। मैं साथ में करके भी दिखा रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्लोर डिवीजन ऑफ टू इंटीजर रिजल्ट इज एन इंटीजर, ये सही है। फ्लोर डिवीजन अभी मैंने करके दिखाया भी था कि कोई भी दो इंटीजर हैं उनको अगर आप फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं तो उनका रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, एज ए इंटीजर आएगा। टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर शुड नॉट बी कंपेयर्ड एज इक्वलिटी यूजिंग इक्वल टू। टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर शुड नॉट बी कंपेयर्ड फॉर इक्वलिटी यूजिंग, अगर आप दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिख रहे हैं तो उनको डबल इक्वल टू के थ्रू नहीं कंपेयर करना है, तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इन इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन दो टाइप होंगे। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ऑल ऑपरेंड्स डेटा टाइप आर कन्वर्टेड टू द डेटा टाइप ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेंड, ये ट्रू होगा। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट मतलब जो इंटरनली कन्वर्जन होता है, एक्सप्लिसिट मतलब जो मॉड्यूल के बाहर या फंक्शन के बाहर कन्वर्जन होता है, ठीक। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फंक्शन टू कन्वर्ट डेटा टाइप इन ऑफ अ वैल्यू, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट आंसर में कुछ है उनको देख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूंगा, नेक्स्ट क्लास में रखूंगा। वैसे आपको इनको पढ़ना है, जैसे क्वेश्चन बहुत आसान से होंगे। व्हाट आर द डेटा टाइप इन पाइथन, हाउ आर दे इम्पोर्टेंट, तो डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक। डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा अ मेमोरी लोकेशन कैन होल्ड एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस
ऑफ द हैंडलिंग इट। यानी वो डेटा टाइप क्या होते हैं, जिस टाइप का डेटा होगा, ठीक, वो आइडेंटिफाई करने के लिए पाइथन में। और ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको भी आपको देखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स टाइप आर सपोर्टेड बाय पाइथन, नेम देम। इंटीजर कितने टाइप के जो पाइथन में सपोर्ट करते हैं, जैसे इंटीजर चाहे वो साइंड हो, बूलियन, two integers type are supported by Python. They are integers and boolean. ठीक। Question 3. How are these numbers different from one another with respect to Python? 33, 33.30, 30। अब ये देखिए, सब में आपको बेटा अलग अलग दिख रहे होंगे। 33 क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है। 33.0 क्या है, ये फ्लोटिंग वैल्यू है। ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में एज ए इमेजिनरी नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखने में डेटा टाइप आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, ठीक। क्वेश्चन 4, द कॉम्प्लेक्स नंबर हैव टू पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी। अभी इससे पहले दिखा चुका हूँ। इन विच डेटा टाइप आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट। देखिए, in Python the real and imaginary part of a complex number are represented as floating point number, ठीक है। फ्लोट, देखिए एक्सप्रेशन में पहले वाले की ही दिखा देता हूँ एग्जांपल में, जैसे इसमें, ठीक। ये कौन सा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी स्ट्रिंग टाइप्स डज पाइथन सपोर्ट। स्ट्रिंग की कौन कौन सी टाइप, देखिए सिंगल कोट, सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग, दो टाइप की स्ट्रिंग होती हैं, ठीक। सिंगल लाइन यानी जो सिंगल लाइन में लिखी होंगी, इसका एग्जांपल नीचे देखिए, सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स आर इनक्लोज्ड इन सिंगल और डबल कोट एंड टर्मिनेटेड इन वन लाइन, एक लाइन में ही खत्म हो जाती है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स स्टोर मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड दे आर इंक्लूड इन ट्रिपल कोट। ट्रिपल कोट में मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है। जैसे ये देखिए, मल्टी लाइन, हेलो में HELL लिखा हुआ है और नेक्स्ट लाइन में O लिखा हुआ है और ट्रिपल कोट लगा हुआ है, यानी मल्टी लाइन स्ट्रिंग हुई। ये भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग दिख रही है आपको, ठीक। लेन str1 और str2, अगर दोनों की अगर हम लेन फाइंड करते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। द कोड विल प्रिंट ट्रू, str1 इज 6, ठीक, ड्यू टू द एंड ऑफ लाइन, इसमें एक एंड ऑफ लाइन ऐड है कैरेक्टर, और स्ट्रिंग 2 में 5। अगर हम इसको कंपेयर करें साइज का, क्योंकि बैकस्लैश कैरेक्टर इज नॉट काउंटेड इन द लेंथ ऑफ द, अगर कहीं बैकस्लैश लगा हुआ है तो वो एज अ कैरेक्टर काउंट नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये दोनों क्या होंगी, ट्रू होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल टाइप ऑफ पाइथन। इससे पहले आप कई बार ये शब्द सुन चुके हैं कि म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, ये होते क्या हैं, ठीक। लिस्ट म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल को देखिए, म्यूटेबल डेटा टाइप आर दोज हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड इन प्लेस, वेयर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आर दोज कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस, ठीक। प्रोग्राम म्यूटेबल कौन से होंगे, जिनकी वैल्यू आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल कौन से होंगे, जिनकी वैल्यू आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो म्यूटेबल जैसे लिस्ट है, डिक्शनरी और सेट। इम्यूटेबल में क्या हो सकता है, इम्यूटेबल में हो सकते हैं जैसे इंटीजर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, बूलियंस है, स्ट्रिंग है और टपल्स है, ठीक। स्ट्रिंग और टपल्स ये क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है, जिनकी वैल्यू आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर 3 इंटरनल कीज, ठीक, एट्रीब्यूट ऑफ वैल्यू वेरिएबल इन पाइथन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। द 3 इंटरनल की एट्रीब्यूट ऑफ वैल्यू वेरिएबल इन पाइथन आर टाइप, वैल्यू एंड ID, ठीक। जैसे कंसीडर दिस कोड, देखिए एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है, A = 4, द टाइप ऑफ A इज इंटीजर टाइप। इंटीजर का जो A लिखा हुआ है, इसकी जो इसका जो डेटा टाइप हो एज ए इंटीजर है, ठीक है। और वैल्यू कैन बी फाउंड यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट, प्रिंट के थ्रू आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ID प्रिंट कराना है, ये दोनों में अभी प्रिंट करा के दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है।
is it true that if two objects return true for each operator, they will also return true for equal to operator? ये अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर उनको हम कंपेयर करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू रिटर्न करेंगे। तो दोनों में दोनों यस, इसका आंसर क्या होगा, यस। इफ द ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू, ठीक, इट इम्प्लिसिटली, ये इम्प्लिसिट मीन्स दैट द इक्वलिटी ऑपरेटर विल ऑल्सो रिटर्न ट्रू। ये इक्वलिटी ऑपरेटर है, ठीक। इज ऑपरेटर रिटर्निंग ट्रू implies the both the variable point to the same object and hence equal to operator, ये equal to है, ठीक। operator must return true। क्वेश्चन नंबर 10, are these value equal? आपको बताना है y और y नॉट। ये और ये वैल्यू इक्वल है, आपको देखने से लग रहा है। 20 एज इंटीजर 20, ये इक्वल है, ठीक। और ये str मतलब स्ट्रिंग 20 और स्ट्रिंग 2.0, a एंड a, ये तो इक्वल दिख रहा है, ये इक्वल नहीं है, ठीक। चलिए इसके आंसर देखते हैं। फर्स्ट वाले में क्या था, द टाइप ऑफ 20 इज इंटीजर वेयर एज द टाइप ऑफ 20.0 इज फ्लोट, सो दे आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक। नेक्स्ट वाले में क्या था, द वैल्यू ऑफ टाइप ऑफ बोथ 20 एंड इंटीजर 20, ये दोनों तो सेम थे क्योंकि ये भी इंटीजर टाइप का था और ये भी इंटीजर टाइप का, इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है, इसलिए इक्वल है। str 20 और ये str, इसमें क्या किया गया है, बोथ इक्वलिटी एंड इज ऑपरेटर रिटर्न्स फॉल्स एज देयर वैल्यू इज डिफरेंट। आप देख रहे हैं दोनों में दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए एज ए फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर a एंड a बोथ इक्वलिटी एंड इज ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू, दोनों ही स्ट्रिंग है, ठीक है, सिंगल कोट में हो या डबल कोट में हो, दोनों क्या होती हैं, स्ट्रिंग होती हैं, ठीक। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगला यहीं तक रखता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन 10 तक। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 तक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके।